मैं आज तक कभी भी मेरी राजनीतिक जीवन जो रहा है, मैंने जातिगत राजनीति कभी मैं किया नहीं। केवल शुद्ध समाजवादी सोच का व्यक्ति हूँ और समाजवादी ही हमारी विचारधारा है। विद्युत सुविधा सप्लाई मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है लोगों को। नगरीय विद्युत सुविधा मिलने के लिए कम से कम 20 घंटे सप्लाई होनी चाहिए, जैसा जहाँ तक हमारी जानकारी है। वो पता ये लगा कि गांव में जैसे बरसात का पानी हुआ वो लोगों के घरों में घुस जा रहा है। सड़कों पे करीब 2-2 फीट 3-3 फीट पानी हो जा रहा है। कि लोग जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? नहीं हो पाता है। दिक्कत तमाम अभी बरसात हुई 3-4 दिन, 2-3 दिन कंटिन्यू बरसात हुई, उसमें करीब 2-2 3-3 फीट हमारे कोठला में हो गया। पूर्ण नगर वार्ड है, वहाँ पे हो गया, आहार में हो गया। नगर पंचायत चुनाव यात्रा हम लोग शुरू कर चुके हैं। इस समय हम लोग नगर पंचायत भानपुर में हैं। राजेश पांडे जी हैं हमारे साथ, सपा के नेता हैं, आप खांटी नेता हैं, और आपसे हम समझेंगे कि किन मुद्दों पे इस बार का चुनाव होना है। तो सर, स्वागत हमारे चैनल पे आपका। क्या वो मुद्दे होने वाले हैं इस बार के जो नगर पंचायत में आप लोग प्रमुखता से उठा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा नगर पंचायत का ये है कि नगर पंचायत का गठन किया गया। नगर पंचायत के गठन का मतलब है नगर पंचायत में सम्मिलित जितने गांव हैं, जितने पूर्व हैं, जितने राजस्व गांव हैं, उनमें समुचित विकास, नगर पंचायत से संबंधित सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें सबको उस योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, हर परिवार को मिलना चाहिए। हो क्या रहा है कि नगर पंचायत में सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का है। बिजली का मुद्दा हकीकत में क्या है कि भानपुर में 2 उपकेंद्र बनाए गए। एक नगर पंचायत के नाम पे उपकेंद्र बनाया गया, जिसमें केवल मात्र नगर पंचायत के भानपुर तहसील मुख्यालय को, जहां एसडीएम और तहसीलदार निवास करते हैं, उसको, और साथ में गांव जो भानपुर गांव है, केवल मात्र भानपुर गांव को, यहाँ तक सीएससी जो अस्पताल है, अस्पताल को भी छोड़ दिया गया है। यही दोनों चीज़ों को नए वाले उपकेंद्र पर सम्मिलित किया गया है। बाकी सम्मिलित जितने ग्राम पंचायत या जितने राजस्व गांव हैं उनको उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। नतीजा यह है कि नगर पंचायत जो नगरीय विद्युत सुविधा सप्लाई मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है लोगों को। नगरीय विद्युत सुविधा मिलने के लिए कम से कम 20 घंटे सप्लाई होनी चाहिए, जैसा जहाँ तक हमारी जानकारी है। वो सुविधा कतई नहीं मिल रही है। पता ये लग रहा है कि जो पूर्व ग्राम पंचायतों वाली जो सुविधा थी वही सुविधा चली आ रही है। कहीं 12 घंटा, 14 घंटा, 17 घंटा, 16 घंटा ये सप्लाई है। तो इसको आदर्श नगर पंचायत कैसे नहीं बना पाएंगे? तो सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि हमारा मांग ये है, हमने एसडीएम साहब को, पूरे नगर पंचायत को, लोगों को इकट्ठा करके हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर के माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आपके जो विद्युत विभाग के जो चीफ हैं, एससी हैं, इन लोगों से हमने कई कई राउंड में मेरी वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा एक योजना आ रही है अमृत, तो ये वो, तो उसमें हमने कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें एक दिखावा है। इसके खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जब तक ये कामयाबी नहीं मिलेगी तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। दूसरी बात, दूसरा मुद्दा यह है कि जैसे बहुत पहले सिंचाई के लिए सरजू नहर की एक ब्रांच निकली, सरजू नहर की एक नहर निकली हुई है, उससे सिंचाई हो रही है, निश्चित तौर पे वो सुविधा मिल रही है। लेकिन हुआ क्या कि सरकार ने जो भी काम किया, जैसे नहर का निर्माण तो करा दिया, लेकिन नहर के इधर जो गांव बसे हुए हैं उन गांव के जल निकासी की सुविधा नहीं की गई। अच्छा। पता ये लगा कि गांव में जैसे बरसात का पानी हुआ वो लोगों के घरों में घुस जा रहा है। सड़कों पे करीब 2-2 फीट 3-3 फीट पानी हो जा रहा है। कि लोग जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? नहीं हो पाता है। दिक्कत तमाम अभी बरसात हुई 3-4 दिन, 2-3 दिन कंटिन्यू बरसात हुई, उसमें करीब 2-2 3-3 फीट हमारे कोठला में हो गया। पूर्ण नगर वार्ड है, वहाँ पे हो गया, आहार में हो गया। इस तरह तमाम दिक्कतें आ रही हैं। यही नहीं, सीएससी भानपुर में अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हुई है, लेकिन ऑपरेटर नहीं है। एक्सरे मशीन रखी हुई है, लेकिन ऑपरेटर नहीं है। तो ये सब जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, पैथोलॉजी है कि पैथोलॉजी में नहीं है। मतलब इतनी कोई गंभीर रूप से बीमार होता है तो नहीं, रेफर ही कर दिया जाता है। रेफर वहाँ मुश्किल से मुश्किल क्या करेंगे वो, कर क्या पाएंगे? या तो प्राइवेट करें, प्राइवेट से टेस्ट करावें जी, तो कोई मतलब नहीं उसका। रिफर बटने चलो लाभ वाला रिफर करना पड़ता है उन लोगों को। इस संबंध में कई बार शिकायतें की गई उच्च अधिकारियों से, नेताओं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। भाजपा ये दावे कर रही है कि हम पेयजल को लेकर बड़ा काम कर रहे हैं, जल जीवन मिशन नाम से योजना भी चल रही है। तो क्या कुछ आपके नगर पंचायत को इस तरह की चीजें मिल पाई हैं? अभी नहीं, अभी कतई नहीं।
अभी दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है। जैसे पूर्ववत ग्राम पंचायत की जो सुविधाएं थी वही चल रही थी, वही चल रही हैं। पता लगा हैंडपंप खराब है, हैंडपंप को अब मरम्मत करने वाला कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। हैंडपंप जो इंडिया मार्क का हैंडपंप लगा हुआ था उसकी मरम्मत करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो खस्ताहाल जिंदगी में पड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये सब गंभीर समस्याएं हैं। सर, एक प्रश्न मेरे जहन में ये भी है कि अगर हम बात करें महिला शिक्षा की, तो यहाँ की जो बालिकाएं हैं हाई स्कूल इंटर पास आउट होने के बाद यहाँ से मुख्यालय की तरफ रुझान उनका हो जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे कोई महिला महाविद्यालय नहीं है। तो ऐसे में क्या कुछ आपकी मंशा रहेगी जीतने के बाद कि कोई सरकारी महिला विद्यालय यहाँ पे खोला जाएगा? निश्चित तौर पर यह बहुत ही बड़ा काम होगा और इस दिशा में हम निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे कि यहाँ पे एक महाविद्यालय का स्थापना हो और खास करके महिला या महिला पुरुष दोनों को एजुकेशन, एक महाविद्यालय का डिग्री कॉलेज का एक स्थापना हो, जिससे हमारे नगर पंचायत ही नहीं, नगर पंचायत के आसपास तमाम गाँव के बच्चे वहाँ पे उनको बाहर न जाना पड़े, यहीं पर शिक्षा मिल सके। आपके कस्बे में जब हम लोग गुजरते हैं तो देखते हैं तमाम पटरी व्यवसायी नीचे बोरा बिछा के उस पर थोड़ी सब्जियाँ रख के या कुछ भी रख के बेचते हैं, तो ये भी एक गंभीर समस्या है। आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं और जाम की स्थिति पैदा होती है, तो उनके लिए आपका क्या विज़न है? उनके लिए विज़न ये है कि उनके लिए एक हाट बाजार की स्थापना करने की कोशिश करूंगा। कहीं ना कहीं एक समुचित व्यवस्था, एक उचित व्यवस्था के साथ उनको बैठाने, उनके सम्मान के साथ उनको जिससे उनका जीवन यापन हो सके, जिससे उनका सब्जी वगैरह बिक सके, उनको एक अलग जगह कहीं ना कहीं स्थापित करके उनको लॉन्च किया जाएगा। और जिससे रोड का की समस्या, जाम की समस्या, ये सब रोड पर पटरियों पर जो ये कारोबार हो रहा है ये ना होकर के कहीं एक अस्थायी जगह उनके लिए व्यवस्था करने की कोशिश करूँगा। इस बार विधानसभा चुनाव जो है भाजपा यहाँ पे अपनी सीट हार गई, सपा के प्रत्याशी यहाँ पे जीतकर बैठे हुए हैं। ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को लेकर कि क्या विधानसभा चुनाव का इस चुनाव पे असर पड़ने वाला है? विधानसभा चुनाव का और इस पर असर तो पड़ेगा ही फिलहाल, लेकिन वो तो कह रहे हैं कमल ही खिलेगा। अब ये तो समय बताएगा जी, ये तो समय बताएगा। भाजपा जो भी आज तक काम किया केवल पर्दों पर, आपके टेलीविज़न पर जो जिनमिन मुद्दे हैं उनको ना, उन मुद्दों से उनका वास्तव सरकार कभी था, ना है, ना रहेगा। केवल गुमराह करके, हिंदू मुस्लिम करके, मुद्दों से अलग हट करके आपके चैनल पर डिबेट होते हैं, आपके एंकर बैठा लेते हैं, 2-3, बुरा मत मानिएगा, बड़ी साफ बात, आपको इस बात कर रहा हूँ, एंकर बैठा लेते हैं 2-1 लोगों को, वहाँ पे बातें होती हैं। बातें क्या होती हैं, कहीं ये मुद्दा है, कहीं कश्मीर का मुद्दा आ गया, कहीं कुछ मुद्दा आ गया, उस पर अपना डिबेट, लेकिन वास्तविक मुद्दों से एकदम दूर, वास्तविक मुद्दों से एकदम दूर। जी, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा कहीं नहीं उठ रहा है, महंगाई का मुद्दा कहीं नहीं उठ रहा है। उनके निगाह में महंगाई है ही नहीं, जबकि आम जनमानस परेशान है, खास करके मध्यम वर्ग टूटता चला जा रहा है। आज इनकी स्थिति यह है कि केवल जिनकी जितनी योजनाएं हैं सब उच्च वर्ग के लिए हैं। उसमें हम लोग भी अब भी उसमें आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग आते हैं। जितने मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी कमर टूटती चली जा रही है, महंगाई को लेकर के या बेरोजगारी को लेकर के, आप उठा करके देख लीजिए। पूर्वांचल की राजनीति में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है शुरू से, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं आज तक कभी भी, मेरी राजनीतिक जीवन जो रहा है, मैंने जातिगत राजनीति कभी मैं किया नहीं। केवल शुद्ध समाजवादी सोच का व्यक्ति हूँ और समाजवादी ही हमारी विचारधारा है। हम ये मानते हैं कि जाति पात कतई नहीं आ सकती है। जाति पात के बल पर कभी कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, ना जीत सकता है, और ना ही समाज का उत्थान हो सकता है। समाज में हर वर्ग, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, हर वर्ग जब एक दूसरे के हाथ में या गलबहियाँ बांध के चलेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में इकट्ठा होंगे, तभी जाकर के समाज की संरचना, तभी जाकर के समाज का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा, तभी सब कुछ होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से जाति पात पे ये चुनाव नहीं लड़ा जाने वाला है। आपके कुछ जेन्युइन मुद्दे हैं जिन पे ये चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा, और इन्हीं मुद्दों के साथ आज के समय में आप जो है बिगुल बचा चुके हैं और ये चुनाव में कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। डोर टू डोर जाके लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में हम लोग इसी तरह के एपिसोड आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।